नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत और आज हम एलडीसी 2026 की बात करने वाले हैं। अगर आप एलडीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपके मन में ये सवाल है कि मैथ के लिए कौन सी बुक पढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एलडीसी एग्जाम में मैथ का सबसे पहले तो ये देख लेते हैं महत्व क्या है। तो दोस्तों, एलडीसी एग्जाम में मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो यहां से आप 40 से 45 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम आपको तब आती है जब आप किताब गलत चुन लो या बुक गलत चुन लो और पढ़ने का तरीका आपका गलत हो, तब आपके लिए मैथ बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि बुक कौन सी सही है और आपको कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले बात करता हूं मैं बुक्स की, भाई बुक्स कौन सी है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर नहीं है, बेस क्लियर नहीं है, तो एक बुक आती है आर एस अग्रवाल की। किसकी? आर एस अग्रवाल साहब की। आर एस अग्रवाल एक बुक आती है जिसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले और सबसे जरूरी बुक है ये। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन है। यहाँ बहुत ही निम्न लेवल से, न्यू समझ लो एकदम जीरो से हाई लेवल तक के लिए ये बुक है। यहाँ एलडीसी के लिए एक परफेक्ट बुक है। ये क्या है? आर एस अग्रवाल की जो बुक है ये एलडीसी के लिए आपके लिए एक परफेक्ट बुक है। अगर मैं दूसरी बुक की बात करूं तो यहाँ आपके आती है किरण पब्लिकेशन की। किसकी? फर्स्ट बुक ये बेसिक के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। दूसरी किरण पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन। इस बुक में क्या है कि आपके जो यहाँ पर मैथ में जो चैप्टर है ना आपके, जैसे परसेंटेज, औसत, एवरेज वगैरह सारी चीजें चैप्टर वाइज पी बाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इसलिए ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये अपने जो आर एस अग्रवाल की बुक है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ नहीं दे रखे हैं, जबकि किरण पब्लिकेशन में लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम हुई है हमारी एलडीसी की, कोई सी भी एग्जाम है, उनके मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो उससे कि हमको उसका मैथ का जो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपके लिए ये किरण पब्लिकेशन भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो हर बार हमको पता है थोड़ा ना थोड़ा रिपीट तो हो ही जाते हैं एग्जाम में, इसलिए यहां से इस चीज का भी आपको पता लग जाएगा भाई कि भाई क्वेश्चन कैसे कैसे लेंथी आते हैं, या फिर ट्रिक्स पे आधारित है, या फिर सूत्र पे ही आपके क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है। ये सारी चीजों का आपको पता लग जाएगा। अगर मैं तीसरी बुक की अगर बात करूं, अगर आपको स्पीड बनानी है, आपका बेस अच्छा है, कॉन्सेप्ट सारी चीजें अच्छे हैं और आपको स्पीड बढ़ानी है मैथ में। कभी कभी क्या है, जैसे जैसे मैथ तो आती है पर वहां क्या हम कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो उसके लिए क्या होती है, स्पीड बनाना, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारी स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ाने के लिए एक बुक है राजेश वर्मा की। तीसरी बुक जो है वह है राजेश वर्मा की। ये बुक में क्या है कि क्वेश्चन सी क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्वेश्चन है और यहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपका क्या करेगी, एक तरीके से टाइम सेविंग मेथड बुक है, ये समझ लो। टाइम टाइम सेविंग बुक है ये, समझ लो। ये क्या है? आपकी टाइम सेविंग बुक है। टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी रहने वाली है। जब जब आपके बेसिक क्लियर हो जाए तब इस बुक पर ही जाना। आपको ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली आप तीसरी बुक राजेश वर्मा की उठा लाओ और क्वेश्चन करने लग जाओ, नहीं। जब आपके बेसिक बहुत अच्छे हो जाएंगे तब इस बुक को लेके आना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हमारे एलडीसी में कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। सबसे ज्यादा वो है प्रतिशत, परसेंटेज। यहां से आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं और सबसे मेन क्वेश्चन परसेंटेज से। और अगर मैं बात करूं तो औसत से भी आपके क्वेश्चन अच्छे आते हैं। और अगर मैं बात करूं तो आपके समानुपात, अनुपात, रेशो एंड प्रोपोगेशन, समानुपात और अनुपात। और अगर मैं बात करूं औसत,
और अगर मैं बात करूं लाभ और हानि, और अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये ऐसे टॉपिक है। और दो टॉपिक और मैं आपको बता देता हूं, एक तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, और एक है टाइम और वर्क, टाइम और वर्क। ये ऐसे टॉपिक है, अगर ये टॉपिक आपने क्लियर कर लिए, कितने टॉपिक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर आपने ये 8 टॉपिक मैथ में क्लियर कर लिए तो यूं समझना आपकी मैथ में लगभग लगभग 50 क्वेश्चन में से 35 से 40 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ये अगर आपने 8 क्वेश्चन कर लिए तो आपके बहुत ही आसान तरीके से स्ट्रांग हो जाएगी आपकी मैथ, अगर आपने ये कर लिए तो। आप बहुत इनको करना कैसे है, आपको लगभग रोज के रोज 1 से 1.5 घंटे आपको मैथ करनी है। और उसमें से जैसे मैथ के कोई भी चैप्टर आपने पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, उसको क्या अप्लाई करना बहुत जरूरी है। मैथ में हर चीज को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, अच्छे से सारी चीजें पढ़ ली, उसके बाद में क्या करना है आपको, पी बाई क्यू या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर करने हैं। उससे क्या होगा कि आपके जो आपके सारी चीजें जो बेस है वो क्लियर भी हो जाएगा, आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे उस चीज से। इसलिए आपको एमसीक्यू, पी बाई क्यू ये बहुत ही अच्छे से करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।